दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और अगर आप इलीगल तरीके से रह रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये वीडियो हो जाती है, और अगर आप किराया नहीं दे पा रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो हो जाती है। क्या क्या बदलाव अभी आने वाले हैं और क्या क्या कुवैत की गवर्नमेंट करने वाली है, न्यू अपडेट हैं। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो हम इसमें 3 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है, अगर कोई भी कुवैत में रहता है लीगल इनलीगल तरीके से किसी भी तरह से रहता है तो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको मालूम है जलेबल सुबह में 24 घंटे का कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन उसके दौरान भी फिर भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है मार्केट में दिखाई दे रहे हैं और भीड़ भड़ाका जो है दुकानों के करीब बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। तो ये इसके खिलाफ जो है कुवैत की गवर्नमेंट बहुत सख्त कदम उठाने वाली है। अब जो लोग भी वहाँ पे ज़्यादा दिखेंगे तो उनको हो सकता है किसी भी तरह की उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर आप भी उस एरिया में रहते हैं तो आप भी सावधानी बरतिए और बाहर जाएँ तो ज़्यादा भीड़ में खड़े मत होइए, नहीं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट जैसे मैंने आपको बताया था, अभी इलीगल लोगों के लिए छूट चल रही है, तो कुवैत गवर्नमेंट ने दोबारा से इसको जो है अपडेट किया है। अगर किसी भी देश के लोग हैं तो आप ज़रूर परवनिया जलेबल सुग में जाके जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म भरने के बाद में आप जा सकते हैं। जैसे कि अभी 1500 लोगों ने फॉर्म भरा है और वो अपने देश वापस जा भी चुके हैं कुछ, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फॉर्म वगैरह भर दिया है। अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं, अब अगर आप सोचते हैं इलीगल तरीके से हम रहते रहेंगे कुछ नहीं होगा, तो आप ध्यान रखिएगा 23 अप्रैल के बाद में जो है कुवैत गवर्नमेंट है कड़ी कार्रवाई करेगी। अगर आप रहते हैं तो हो सकता है जिस कंपनी में आप रह रहे हैं उस पर भी जुर्माना पड़ जाए, आप पे भी जुर्माना पड़ जाए। टिकट वगैरह सिर्फ आपको ही पे करना पड़ेगा, फिर जो है हमेशा के लिए आप कुवैत से बैन हो जाएंगे, फिर जा नहीं पाएंगे। अगर आप इस छूट में जाते हैं तो उसके बाद में आप कुवैत दोबारा से जा सकते हैं, किसी भी तरह के आप बैन नहीं होंगे। तो ये आपके लिए बड़ा कदम है, अगर आपको इलीगल तरीके से कोई सी भी कंट्री के अंदर आपको जाना चाहिए। अब अगली अपडेट की तरफ पढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कुवैत जो संसद में है काफ़ी एक फैसला लिया जा रहा है और वो जल्दी ही आप लोगों के सामने आएगा। और उसमें अभी बात ये चल रही है, जो लोग किराया नहीं दे पा रहे हैं, जिन लोगों को किराए में प्रॉब्लम आ रही है और जिनके मालिक जो है उनको किराए के लिए बोलते रहते हैं, तो उनके लिए बड़ा बदलाव होने वाला है रियल इस्टेट जो है स्टेट में। तो अगर आप खुद का रूम लेके रहते हैं, खुद का घर लेके रहते हैं, तो आपके लिए बड़ी अपडेट ये है, कुवैत गवर्नमेंट बोल रही है उन लोगों के खिलाफ जो है थोड़ा एक्शन लिया जाएगा जो लोग ज़बरदस्ती जो है अपने वर्कर से किराया ले रहे हैं या अपने जो किराएदार से किराया ले रहे हैं। अगर वो थोड़ी छूट देंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं देते हैं, अगर आपने कंप्लेंट की तो उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये कुवैत गवर्नमेंट बोल रही है कि अभी लोग जो है जॉब से निकाले जा चुके हैं, काम पे नहीं जा रहे हैं, तो लोगों के पास में पैसा कहाँ से आएगा। तो इस दौरान जो है ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। तो आप भी अगर किराया नहीं दे पा रहे हैं तो अभी थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, हो सकता है अपडेट कोई ना कोई इस तरह का आ जाए। अभी बात चल रही है, जैसे कोई अपडेट आता है तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे सारे फैमिली, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वाला ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।